नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे तेज, सबसे आधुनिक और सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजना की। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने जा रहे हैं भारत के बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में, क्योंकि हाल ही में इसको लेकर कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट करके कुछ अपडेट्स दिए हैं। अश्विनी वैष्णव बुलेट ट्रेन को लेकर जानकारी देते रहते हैं और उनके काम को लेकर पोस्ट करते रहते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अब सिर्फ ब्लूप्रिंट में ही नहीं, जमीन पर भी साकार हो रही है। तो चलिए जानते हैं कहां तक पहुंचा है देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। पहले मैं कुछ जानकारी दे देता हूं दोस्तों। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर होगी, जिसमें से 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा नागर हवेली में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में होंगे। इस रूट पर कुल 12 स्टेशन होंगे। आप स्टेशन की लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और दो बड़े इंडस्ट्रियल शहरों के बीच के सफर को 8 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 घंटे कर देगी। यानी मुंबई में सुबह निकलकर दिन भर अपने काम आप अहमदाबाद में निपटाइए, फिर शाम को आप अपने घर वापस मुंबई में होंगे। रफ्तार की कल्पना कीजिए दोस्तों, कितनी बदल जाएगी जिंदगी, कितने फास्ट होंगे हमारे काम। अब बात करते हैं निर्माण की प्रगति की, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। पियर फाउंडेशन यानी खंभों के आधार 401 किलोमीटर तक तैयार हो चुका है। पिलर कंस्ट्रक्शन यानी जो खंबे होते हैं वह 383 किलोमीटर खड़े कर दिए गए हैं। गर्डर कास्टिंग यानी जो पिलर बनाए गए थे उनको जोड़ने वाले बीम 326 किलोमीटर तक पूरे हो चुके हैं और 300 किलोमीटर का वायडक्ट यानी वो स्ट्रक्चर जिस पर ट्रेन चलेगी, जिस पर रेल ट्रैक बिछेंगे, वो भी बनकर तैयार है। दोस्तों, इन कंस्ट्रक्शंस में लेटेस्ट इंजीनियरिंग टेक्निक और हाइब्रिड कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है। जहां जहां ट्रेन को सड़क या नदी पार करनी है वहां स्पेशल स्टील और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल बनाए जा रहे हैं, यानी कड़ी चुनौतियों में भी मजबूती से टिके रहेंगे। भारत में इस प्रोजेक्ट के तहत यूज हो रही ज्यादातर चीजें भारत में ही बन रही हैं। लॉन्चिंग गैंट्री, ब्रिज गैंट्री और गर्डर ट्रांसपोर्टर्स भारत में ही बनाए गए हैं। इसमें से एक बात तो स्पष्ट है कि भारत अब हाई स्पीड ट्रेन और टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। टेक्नोलॉजी से निर्माण की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ गई है। हर एक स्पेन गर्डर करीब 970 टन वजनी होता है। पटरी बिछाने का काम जल्द शुरू होने वाला है। गुजरात में ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू भी हो गया है। 150 किलोमीटर के अधिक हिस्से पर वायडक्ट और दोनों ओर 3 लाख से ज्यादा नॉइज या साउंड बैरियर यानी ध्वनि अवरोधक लगाए जा चुके हैं, यानी ट्रेन के शोर को कम करने की टेक्नोलॉजी। आप सोचिए, जब नॉर्मल ट्रेन जिनकी स्पीड 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो उनकी आवाज कितनी होती है। कभी कभी रात के शांत वातावरण में कई किलोमीटर दूर से ट्रेन की आवाज को सुना जा सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ट्रेन जो 300 से ज्यादा की स्पीड पर दौड़ेगी उसकी आवाज कितनी ज्यादा होगी। इसलिए इसकी आवाज को कम करने के लिए साउंड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारी बाइक में साउंड कंट्रोल करने के लिए साइलेंसर का यूज होता है, यह टेक्नोलॉजी भी बुलेट ट्रेन में साउंड को कुछ उसी तरह से कंट्रोल करेगी ताकि ट्रेन की आवाज आसपास की आबादी को प्रभावित ना करे। पूरे कॉरिडोर पर कुल 13 रिवर ब्रिज बनाए गए हैं, जो वलसाड, नवसारी, खेड़ा और वडोदरा जिलों में हैं। इनमें पार, अंबिका, वक्रक, मेसवा और धादर जैसी नदियां शामिल है। इसके अलावा 6 स्टील ब्रिज और 5 स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज उन जगहों पर बनाए गए हैं जहां ट्रेन को सड़क और हाईवे पार करनी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनाई गई 7 सुरंगें न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाई जा रही हैं और प्रोजेक्ट का सबसे अनोखा हिस्सा है 21 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफाटा तक फैली है। इसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे थाने क्रीक के अंदर बनाया जा रहा है। यह सुरंग भारत की पहली अंडरसी रेलवे टनल होगी। मुंबई का बुलेट ट्रेन स्टेशन जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहा है, यह भारत का अब तक का एकमात्र अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। यहाँ 80% खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। खुदाई की गहराई 60 मीटर से ज्यादा है दोस्तों, यानी 10 मंजिला इमारत के बराबर। यह स्टेशन 3 मंजिलों का होगा। सर्विस फ्लोर, कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म 16 कोच की ट्रेन के लिए यहाँ 6 प्लेटफॉर्म बनेंगे। हर एक 415 मीटर लंबा होगा ताकि बुलेट ट्रेन पूरी तरह से खड़ी हो सके। स्टेशन पर प्राकृतिक रोशनी के लिए स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम, कूलिंग के लिए चिलर प्लांट और सटीकता के लिए ऑन साइट कंक्रीट लैब्स भी बनाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद हाल में ही इस प्रोजेक्ट की प्रगति का निरीक्षण किया था और बताया कि 300 किलोमीटर वायडक्ट तैयार हो चुका है। ट्रैक बिछाने और टेस्ट रन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। महाराष्ट्र और गुजरात
में बुलेट ट्रेन के लिए खास डिपो भी बन रहे हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल की शुरुआत में जापान से शिंकानसेन ट्रेन के कोचेज आ सकते हैं और अगस्त 2026 तक सूरत से बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है। यह प्रोजेक्ट केवल एक ट्रेन नहीं है दोस्तों, बल्कि एक आर्थिक कॉरिडोर है, एक टेक्नोलॉजी मिशन है और भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की पहल है। नींव है भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर बराबर रखने की, ताकि हम भी दुनिया के इस तरक्की के रेस में आगे रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये जानकारी? क्या आप तैयार हैं बुलेट ट्रेन में सफर करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।